Good afternoon, children. Today, let's continue chapter 6 Solids, Liquids, and Gases. Students, this is the third part of this chapter. We have already discussed two parts of this chapter. So, now let's come. Students, in today's class, we will know about solution. When sugar is dissolved in water, we get a transparent sugar solution. मीन्स जब हम शुगर को डिज़ोल्व करते हैं मतलब घोलते हैं इन वाटर, वी गेट अ ट्रांसपेरेंट शुगर सॉल्यूशन. तो हमें क्या मिलता है? एक ट्रांसपेरेंट शुगर सॉल्यूशन मिलता है. मीन्स हमें एक ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, जिसके आर पार हम देख सकें. ओके. सॉल्यूशन होता है मिक्सचर, जिसे हम घोल के तैयार करते हैं. जैसे किसी भी चीज़ को वाटर के अंदर अगर हम घोल के तैयार करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? घुली हुई जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा उसका नाम क्या होता है? सॉल्यूशन. ओके. दिस सॉल्यूशन इज made by dissolving some solid substances in liquid. This solution is made. इस solution को बनाया जाता है by dissolving some solid substances in liquid. When two substances are combined together in such a way that they evenly spread and mix with each other, it is called a solution. When two substances are combined, जब दो substances को जोड़ दिया जाता है साथ साथ, है ना, in such a way that they even spread and mix with each other, यहाँ तक कि वो spread भी हो जाए यानी कि अलग अलग भी हो सकें और mix भी हो सकें एक दूसरे के साथ, तब इसको क्या बोलेंगे हम? solution. Okay. The substance in which another substance is dissolved is called solvent. देखिए नेक्स्ट टर्म जो हमारे सामने आई है वो है सॉल्वेंट. तो सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्वेंट द सब्सटेंस इन विच अनदर सब्सटेंस, यानी वह सब्सटेंस जिसमें कोई दूसरा सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इज कॉल्ड सॉल्वेंट. यानी कि वह सब्सटेंस जिसमें कोई दूसरा सब्सटेंस आके क्या करे? घुल जाए, उसे क्या कहेंगे हम? सॉल्वेंट. एंड द सब्सटेंस विच इज बीइंग सॉल्व्ड इज कॉल्ड सॉल्यूट. और जिसको घोला जाए उसको क्या बोलेंगे हम? सॉल्यूट. ओके. सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर द टू सब्सटेंसेस दैट मेक अ सॉल्यूशन. किसी भी सॉल्यूशन को बनाने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है. पहला सॉल्वेंट और सॉल्यूट. ओके. जैसे कि शुगर क्या होता है? सॉल्यूट. ओके. प्लस उसको हम सॉल्वेंट में यानी कि वाटर में, सॉल्वेंट क्या है? वाटर. इन दोनों को जब मिलाते हैं तो हमें शुगर सिरप प्राप्त होता है. ठीक है. और जो शुगर सिरप प्राप्त होगा उसे क्या बोलेंगे हम? सॉल्यूशन. शुगर और वाटर को जब हम मिलाएंगे यानी कि वाटर में शुगर घोलेंगे तो शुगर सिरप प्राप्त होगा. ओके. तो इस सिरप में जो शुगर मिलाया गया उसे क्या बोलेंगे? सॉल्यूट. और वाटर क्या होगा? सॉल्वेंट. और दोनों को घोलने के बाद में हमें जो सिरप प्राप्त होगा उसे क्या कहेंगे? सॉल्यूशन. ओके. नाउ लेट्स सी सम एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन. ओके. फर्स्ट इज सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन. कौन कौन से होते हैं? ग्लूकोज प्लस वाटर, इट इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज. कॉमन सॉल्ट प्लस वाटर, इट इज कॉल्ड सॉल्ट सॉल्यूशन. नाउ लेट्स डिस्कस द टॉपिक soluble and insoluble substances. Some substances dissolve in a liquid and form solutions.
सम सब्सटेंसेस मीन्स कुछ सब्सटेंसेस, डिसॉल्व मीन्स घुल जाते हैं, ओके, इन लिक्विड, लिक्विड में, एंड फॉर्म सॉल्यूशंस, और क्या बनाते हैं, सॉल्यूशंस बनाते हैं। दे आर कॉल्ड सॉल्यूबल सब्सटेंसेस। ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, सॉल्यूबल सब्सटेंसेस, ओके, यानी कि जो घुल सकें, ओके, उन्हें क्या कहेंगे, सॉल्यूबल सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल सैल्ट, सुगर, कॉफ़ी पाउडर, मिल्क एंड हनी डिसॉल्व इन वाटर। ये सारे के सारे सब्सटेंसेस क्या करते हैं, डिसॉल्व कर जाते हैं, यानी कि घुल जाते हैं इन वाटर, वाटर में। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड सॉल्यूबल सब्सटेंसेस, ओके। द सब्सटेंसेस that do not dissolve in a liquid are called insoluble substances। जो सब्सटेंस वाटर में घुलते नहीं या किसी भी लिक्विड में घुलते नहीं है, उन्हें क्या बोलेंगे हम, insoluble substances। फॉर एग्जाम्पल chalk powder, soil and oil do not dissolve in water, so these substances are called insoluble substances, okay। Now let's see some examples of insoluble substances: sand, oil, stone, chalk, okay, your sharpener and your pencil, okay, these things cannot get dissolved in water or any other liquid. That's why they are called insoluble substances. Liquids that mix well with each other are called miscible liquids. For example, milk and water. Liquids that do not mix with each other are called immiscible liquids. For example, water and oil. In case of oil and water, oil can be seen floating over water in separate layers.